हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तिका। हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तिका में हमने शुरू किया था पहला चैप्टर जिसका नाम था सीखो। सीखो चैप्टर के हमने सभी प्रश्नोत्तर और पाठ को समझा करके जो भी शब्दार्थ या जो भी अभ्यास प्रश्न या गतिविधियाँ थी सभी हमने अपने चैनल पर डाल दी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2, कृष्ण की बाल लीला। पहले हम इस पाठ को समझेंगे। इसके अंदर की जो गतिविधियाँ और एक्सरसाइज जो दे रखी है उसके उत्तर देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद में हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। कृष्ण की बाल लीलाएं। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान जो हुए थे प्रेम, शक्ति और शिक्षा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन कंस के भय से उनके पिता वासुदेव उन्हें रात के अंधकार में गोकुल ले गए, जहां उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक अद्भुत बाल लीलाएं की। उन्होंने गांव के लोगों को प्रसन्न किया और दुष्टों का संहार भी किया। माखन चोरी कृष्ण की एक नटखट लीला थी। माखन चोरी यानी कि वो माखन की चोरी करते थे। कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। माँ यशोदा और गोकुल की गोपियाँ जब मटकों में माखन भरकर रखती तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उसे चुरा लेते। कई बार गोपियाँ उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से भाग जाते कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। एक दिन यशोदा ने स्वयं उन्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और दंड स्वरूप उन्हें ऊखल से बांध दिया। इसी दौरान उन्होंने खेल खेल में यमलार्जुन नामक वृक्षों को गिरा दिया, जिससे उनमें बंधे 2 देवताओं को मुक्ति मिली। यानी कि 2 देवताएं श्राप के द्वारा वहाँ बंधे हुए थे उन वृक्षों के रूप में, तो उनको मुक्ति मिल गई। यह घटना गांव भर में चर्चित हो गई। सभी कृष्ण की इस अलौकिक शक्ति से चकित हो गए थे। कालिया नाग पर विजय, यह है उनकी निडरता की मिसाल। गोकुल के समीप यमुना नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था, जिससे नदी का जल अशुद्ध और विषैला हो गया था। गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे और उनके पशु भी इससे बीमार पड़ जाते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध किया। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कालिया के फन पर नृत्य किया, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा से करा उठा और अंततः कृष्ण की शरण में आ गया। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर चला जाए। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुलवासियों को उस भयावह संकट से मुक्त किया और यमुना नदी को पुनः शुद्ध किया। इसके बाद में जो अगला इनका जो गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल की रक्षा करना, कृष्ण भगवान के द्वारा जो अगला कार्य था जो कि गोकुलवासियों को बहुत भाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाना। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार गोकुलवासियों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करती है। उनकी बात मानकर गांव वालों ने इंद्र के यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा की। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी गोकुलवासियों और पशुओं को आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को सुरक्षित रखा। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी अनवरत जारी है। फिर उनका अगला कार्य है पूतनावध। बाल कृष्ण की शक्ति। जब वो छोटे थे, बालक रूप में थे, तब उन्होंने पूतना का वध भी किया। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक एक आतताई राक्षसी को गोकुल भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और उसके प्राण हर लिए। इस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। पूतना के वध के बाद गोकुलवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई
और सभी को कृष्ण की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर थे। कृष्ण की बाल लीलाओं से मिलने वाली शिक्षा। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति, निडरता और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और लोक कल्याण के लिए कार्य किए। उनकी लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि नटखटपन और चतुराई के साथ साथ अच्छाई और न्याय का साथ देना भी आवश्यक है। उनकी गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है और कालिया नाग के वध से यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। पूतना वध की घटना यह बताती है कि छल कपट से किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होते। माखन चोरी की लीला हमें प्रेम, स्नेह और आनंद का महत्व समझाती है। इस प्रकार कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की सीख से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो बच्चों, यह था आपका कृष्ण बाल लीला का पाठ। यह अध्याय 2 कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है। इसमें भगवान कृष्ण के बचपन की कुछ प्रमुख लीलाओं का वर्णन है, जैसे माखन चोरी, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाना। ठीक है। संक्षेप में यह अध्याय भगवान कृष्ण की बचपन की 3 मुख्य लीलाओं का वर्णन करता है। माखन चोरी, इसमें कृष्ण की नटखटता, माखन चोरी की घटना का वर्णन है, जिसमें यशोदा माँ द्वारा उन्हें बांधना और उस दौरान यमलार्जुन का उद्धार शामिल है। कालिया नाग पर विजय, इसमें यमुना नदी में कालिया नामक विषैले नाग को कृष्ण द्वारा हराने और गोकुलवासियों को उसके आतंक से मुक्त कराने की लीला का वर्णन है। गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा, इसमें गोकुलवासियों द्वारा इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के कृष्ण के सुझाव और इंद्र के क्रोध से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा करने की लीला का वर्णन है। अब इसके बाद में शुरू हो जाता है हमारा अभ्यास कार्य। आओ बात करें। तो आओ बात करें में पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, कृष्ण की कौन सी बाल लीला आपको सबसे अधिक रोचक लगी और क्यों? तो इसका उत्तर देखने के लिए हमने आपके लिए इसका उत्तर भी लिखा है। तो देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ से इसका उत्तर देखिए बच्चों। माखन चोरी की लीला सबसे अधिक रोचक है, क्योंकि इसमें कृष्ण का नटखटपन और यशोदा माँ का वात्सल्य प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्ण की माखन चोरी और पकड़े जाने पर उनका मासूम चेहरा और बहाने बनाना मन को मोह लेता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, यदि आपको कृष्ण के साथ खेलना होता तो आप कौन सा खेल खेलते और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, यदि मुझे कृष्ण के साथ खेलना होता तो मैं उनके साथ गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने जाता। इससे मुझे प्रकृति के करीब रहने और कृष्ण की लीलाओं को करीब से देखने का अवसर मिलता। प्रश्न नंबर 3, गोवर्धन एका उठाले की घटना से हमें क्या सीख मिलती है? गोवर्धन एका, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसको, गोवर्धन पर्वत, यहाँ आएगा गोवर्धन पर्वत। प्रश्न दिया हुआ होगा आपकी किताब में। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। यह घटना हमें भगवान कृष्ण की शक्ति और उनकी शरणागति की महत्वता भी सिखाती है। फिर है प्रश्न नंबर 4, कक्षा में 2 समूह बनाकर चर्चा करें कि लाभ के साथ में कृष्ण होते तो किन किन समस्याओं का हल निकालते। ये आपके साथ आएगा, यहाँ पर भी आपके साथ कृष्ण होते तो किन किन समस्याओं का हल निकालते। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ से, यदि कृष्ण हमारे साथ होते तो वे हमें निडरता और साहस सिखाते, जैसे उन्होंने कालिया नाग का सामना किया। वे हमें एकता और प्रेम से रहना सिखाते, जैसे उन्होंने गोकुल वासियों को एकजुट किया। वे हमें
समस्याओं का समाधान शांति और बुद्धिमानी से करना सिखाते। फिर है सोचो और लिखो। ये है विकल्पात्मक प्रश्न, सही उत्तर चुनने के लिए। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण को बचपन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? तो हमने इसमें पढ़ा है और हम इनकी लीलाएं देखते हैं तो हमें पता चल गया कि माखन उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। तो माखन यानी ऑप्शन ब यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। कालिया नाग कहाँ रहता था? समुद्र में, यमुना में, झील में या पहाड़ों में? तो यमुना नदी में रहता था। ब ऑप्शन यहाँ भी सही उत्तर होगा। हमने वैसे इनके उत्तर आपके लिए लिख रखे हैं, देखिए ये। इसके बाद में है मिलान करें। माखन चोरी, यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया माखन चोरी करते हुए। ठीक है। पूतना वध, कृष्ण ने छल को हराया। कालिया नाग वध, यमुना का जल शुद्ध हुआ। गोवर्धन पूजा, इंद्रदेव क्रोधित हुए। तो ये हमने मिलान कर दिया है। अब देखिए रिक्त स्थान भरें। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? हमने शुरू में पढ़ा है मथुरा, जेल के अंदर थे वो मथुरा में। गोकुल में कृष्ण का लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। कालिया नाग के कारण यमुना का जल विषैला हो गया था। इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर मूसलाधार वर्षा कर दी। ठीक है। इसके बाद में रचनात्मक प्रश्न है। कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित एक चित्र बनाएं। तो बच्चों आपको एक चित्र बनाना है। यह एक रचनात्मक कार्य है जिसे आपको स्वयं करना होगा। आप कृष्ण को माखन चुराते हुए, कालिया नाग पर नृत्य करते हुए या फिर गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्रित कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक चित्र है यहाँ पर कि एक ग्वाले की पीठ पर कृष्ण भगवान चढ़े हुए हैं और माखन चोरी कर रहे हैं। ठीक है। फिर है एक काल्पनिक संवाद लिखो जिसमें कृष्ण से आपकी बातचीत का वर्णन है। आगे देखते हैं हम इसका उत्तर। कृष्ण पूछते हैं किससे संवाद कर रही हैं? आपसे बातचीत। तो कृष्ण आपसे कहते हैं तुम कैसे हो? तो तुम क्या कहोगे? मैं अच्छा हूँ। कृष्ण आप कैसे हैं? तो कृष्ण कहते हैं मैं भी अच्छा हूँ। तुम आज क्या कर रहे हो? तो आपका जवाब क्या होगा? मैं आज अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों पर विचार कर रहा था और सोच रहा था कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छा। याद रखो काम करते जाओ और फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करो और परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। तो आपको क्या कहना है? आपकी बात सही है कृष्ण। कभी कभी मन भटक जाता है और भविष्य की चिंता होने लगती है। तो कृष्ण कहते हैं मन को नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि यह मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। योग और ध्यान से तुम मन को शांत कर सकते हो। फिर आपका इस पर क्या जवाब होगा? मैं इस पर ध्यान दूंगा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद कृष्ण। अब कृष्ण कहते हैं सदैव प्रसन्न रहो और धर्म के मार्ग पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब आ जाती है बच्चों भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर विलोम शब्द भरें। यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस है, वाक्य है गोपियों के मटकों में माखन भरा था लेकिन अब वे क्या हो गए? भरा का उल्टा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खाली हो गए। भरा का खाली। तो यहाँ खाली आ जाएगा। हमने ये वैसे आपके लिए लिख दिए यहाँ पर देखिए। दूसरा है कालिया नाग ने नदी का जल अशुद्ध किया लेकिन कृष्ण ने उसे अशुद्ध का विलोम शब्द लिखना है शुद्ध कर दिया। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर रेखांकित करें। कृष्ण ने माखन चुराया तो यहाँ पर चुराना। यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा तो यहाँ बांधना क्रिया शब्द है। कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया तो यहाँ पराजित करना क्रिया शब्द है। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद गए तो यहाँ कूदना क्रिया शब्द है। अब आता है अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द दिए हैं नृत्य, छल, रक्षा, पूजा। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। पूतना ने बालक कृष्ण को मारने के लिए छल का सहारा लिया। और तीसरा है कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। चौथा प्रश्न है गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तो इस तरह से ये खाली जगह भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर दे रखा है यह भी करें। आपका मित्र कौन है? वह आपको क्यों पसंद है?
आप उसके साथ विद्यालय में क्या क्या करते हैं लिखिए। तो बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों के बारे में आपको मालूम है खुद को, उनका नाम लिख सकते हो। हमने उदाहरण के लिए, मेरा मित्र आदित्य है, वह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वह बहुत अच्छा मदद करने वाला है। तीसरा, वह मुझे पढ़ाई में मदद करता है, हम दोनों साथ में खेलते हैं और विद्यालय में साथ में भोजन करते हैं, हम साथ में पुस्तकालय में भी पढ़ते हैं और स्कूल की सफाई में भी भाग लेते हैं। तो ये हमने इस प्रश्न का जो एक आया था कि यह भी करें, आपको व्यक्तिगत प्रश्न एक दिया गया था, हमने इसको उदाहरण स्वरूप आपको समझा दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने दोस्त का नाम आप यहाँ लिख सकते हो और उसकी जो आदत आपको पसंद है उसको भी आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ में बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है, कृष्ण की बाल लीला। बहुत ही अच्छा पाठ, कैसा लगा आपको? ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि कृष्ण भगवान आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए बच्चों, आप भूल गए हों तो मैं यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।